अब आते हैं, आज एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसका काम क्या है? इसका काम है डबल बॉन्ड अगर आपके पास है, आपको मर्कुनोकॉफ फैशन में, मर्कुनोकॉफ यानी इधर जितना एक्चुअली मर्कुनोकॉफ फैशन बोलते हैं क्योंकि वो एम के रूल चल रहा है, बट जब रिअरेंजमेंट होता था तो फिर अलाउड नहीं होता था। बट एम के रूल के अकॉर्डिंग, एम के रूल क्या कहता था, जहाँ पे एच कम है वहाँ एच ज़्यादा, जहाँ पे एच ज़्यादा वहाँ एच जाएगा। जैसे एच यहाँ गया, ओ एच यहाँ गया, देखो एच यहाँ, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टी रहती है, क्या क्या चीज़ें और भी इसमें होती हैं वो भी सारा पढ़ते हैं, पूरी फुल्ली मैकेनिज्म को वर्कआउट करते हैं, ठीक। तो एक चीज समझ में आ गया कि ये एम के रूल के अकॉर्डिंग एच और ओ एच को एडिशन यानी हाइड्रेशन करती है रिएक्शन, यानी हाइड्रेशन के लिए एच और ओ एच के एडिशन के लिए यूज होती है बस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये पहली स्टेप की रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरे स्टेप की रिएक्शन को बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन, ठीक। इसमें अब देखते हैं जरा रिएजेंट्स क्या है। HgOAC ट्वाइस, Hg2+ का ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो ये एसिल ग्रुप है, देखो, ठीक है ना। HgOAC सॉरी ये RCO- OAC ट्वाइस, Hg2+ है तो Hg2+ 2 इसको बैलेंस करेगा, Hg2+ होता है, ठीक, तो इसके 2 उसको बैलेंस कर लेगा, ये वही लिखा हुआ है, ये करेक्ट। अब R कई बार CH3 लगा देते हैं, कई बार CF3 लगा देते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, वहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हो सकता है ये OAC ना लिख के OCO CH3 लगा दें, ठीक है, तो आपको उस जगह ध्यान देना है कहीं ऐसा नहीं आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, रिएजेंट पहचान ना पाओ, ठीक। ये एसिल ग्रुप एक जनरल मैंने लिखवा दिया। तो इसमें क्या, और अच्छा दूसरी चीज THF क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये क्या करता है, ये इस कॉम्प्लेक्स, ये जो Hg2+ है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। वाटर पहले स्टेप पे क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल का रोल अदा करता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन में क्या होता है, तो रिएक्शन में क्या होता है बेटा, RCH डबल बॉन्ड CH2 HgOAC ट्वाइस, करेक्ट। THF पहले इससे रिएक्शन होती है, करेक्ट। तो ये मर्क्यूरियम आयन बना लेता है, मर्क्यूरियम आयन समवॉट ऐसे सोच सकते हो आप कि ये Hg2+ है, ध्यान देना Hg2+ है इस तरीके से, ठीक। इसने पाई बॉन्ड इसको कोऑर्डिनेट किया, इसके थ्रू यहां से बॉन्ड बना है, ठीक। ठीक, एक बॉन्ड मिला, एक बॉन्ड इधर बनाया तो 2+ ही रहेगा, ठीक। ये बना, ठीक। तो ये मर्क्यूरियम आयन है, ये देखो हमने कई बार देखा है, साइक्लिक है, साइक्लिक इंटरमीडिएट है, पहली चीज साइक्लिक इंटरमीडिएट है, मर्क्यूरियम आयन, मर्क्यूरिनियम आयन सॉरी, ठीक, साइक्लिक कटायन, ठीक। तो अब क्या होगा, अब ये बनने के बाद, ठीक है ना, अब ये होने के बाद, अब याद रखना ये साइक्लिक कई जगह हम लोगों ने एनकाउंटर किए, कहाँ पे Br2CCl4 से डबल बॉन्ड, तब ये बनता था ब्रोमोनियम कटायन, ये देखो याद करो। फिर एक बनता था इपॉक्सी रिंग के उसमें, जहाँ पे ये H+ लगने के बाद इपॉक्सी में ये ऐसे बन जाता था। तो ये 3 टाइप के रिएक्शन हम लोग रेगुलर एनकाउंटर कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक, रेगुलर एनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक। तो अब इनमें रिएक्शन में हुआ क्या करता था, याद रखो, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था मोर क्राउडेड पे, जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता था, ठीक। तो यहाँ पे अभी जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे हमारा है वाटर। अब क्या करता है ये साइक्लिक कटायन, तो ये उस जगह अटैक करेगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, SN1 टाइप की रिएक्शन देगा। SN1 टाइप की रिएक्शन क्या होती है, ठीक, देखो हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, अभी सब कुछ बोल दो, पहले इस कार्बन पे आते हैं, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक इसको सोचो ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये लीविंग ग्रुप, फिर एक ई कार्बन सोचो, ये कार्बन एक हाइड्रोजन और ये लीविंग ग्रुप एक R लगा हुआ, ठीक। अगर सोचो जैसे इस पर अटैक होगा, इस पर अगर मैं देखो दिमाग लगाओ, अगर मुझे इस पे अटैक करना है तो ये लिविंग ग्रुप हटाना पड़ेगा, इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे हटाना पड़ेगा, तो ये टूटेगा बॉन्ड, ठीक। अब हम लोग इसमें क्या होता है, जो SN1 टाइप की रिएक्शन इसकी होती है, उसमें होता है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ, ब्रोमोनियम आयन को भी पढ़ा हुआ, तो SN1 टाइप में क्या होता है, ये उस जगह अटैक करता है जहाँ पे एक्चुअली जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसकी,
उसमें पॉजिटिव चार्ज हल्का सा डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वाटर यहाँ पे इस पे अटैक करा, तो हम बता रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वाटर ने यहाँ अटैक किया, तो एक ट्रांजिशन स्टेट देखो हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक, RCH CH2 Hg प्लस डेल्टा प्लस ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, वाटर OH2, ठीक। यहाँ पे डेल्टा प्लस का करेक्टर डेवलप हो रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे डेल्टा प्लस का करेक्टर, यानी ये देखो इस पे अटैक किया, ये इधर प्राइम, तो ट्रांजिशन स्टेट में समथिंग ये हो रहा है। अगर वहाँ पे अटैक होता तो यहाँ डेल्टा प्लस का करेक्टर। अब डेल्टा प्लस का मतलब ये हो गया इट इज लाइक कार्बोकैटायन, नॉट फुल्ली कार्बोकैटायन बट डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज भी ये कैटायन की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ये, ठीक। तो अगर जहाँ पे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हुए वो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा शो करेंगे तो उसको ज़्यादा, तो मोर क्राउडेड लेट से RCH3 है तो 3 हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे, तो ये मोर क्राउडेड पे अटैक करते हैं, इसलिए इसका क्रूड भाषा में बोलते हैं मोर क्राउडेड। एक्चुअली मोर क्राउडेड नहीं बोलना चाहिए, इट विल अटैक एट दैट साइट विच विल एकोमोडेट द डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज इन एफिशिएंट वे, जहां पे डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज होगा वहां पे रिएक्शन, ठीक, इसीलिए उसको बोलते हैं मोर क्राउडेड, ठीक। अब देखो अभी रिएक्शन में क्या होगा, RCH CH2 Hg प्लस हो जाएगा तो इसको OAC एक बैलेंस करेगा, ठीक, और यहां पे OH2 प्लस करेक्ट, ये बन गया। अब OH2 प्लस है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड है ये, ठीक। अब H प्लस यहां से निकल गया तो RCH OH CS2 Hg OAC। अब नेक्स्ट स्टेप में NaBH4, करेक्ट, NaBH4 आएगा, ठीक। तो जब NaBH4 आएगा, ठीक, हालांकि मैंने एक गड़बड़ी की, ये पीछे से अटैक हुआ है तो इसको मुझे सिस्टमेटिकली ऊपर OH2 प्लस लगाना चाहिए, यहाँ फिर H, तो एक बार लगा देते हैं इसको ना, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, OH2 प्लस, तो ये OH एक्चुअली ऊपर रहेगा, हमें दिखाना भी चाहते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब NaBH4 इसको डीमर्क्यूरेशन यहाँ पे H कन्वर्ट कर देगा, तो ये RCH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा हाइट चीज़ें गई। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, पहले मर्क्यूरिनियम आयन बना, फिर न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल इसने इस पर अटैक किया, ठीक, और इसने अटैक, दो चीज़ें यहाँ से खास बात देखो, हमें पता है बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक, बैक साइड का मतलब ये है जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूं तो ये हमारा साइक्लिक कैटायन ऐसे बनेगा, देखा, ध्यान देना सब लोग, ये साइक्लिक कैटायन मेरा ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे, ठीक है ना, करेक्ट। तो याद रखना जब लेट से ये यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक हो, ये इस नीले वाले पे अटैक हो रहा, नीले वाला नीले इस कार्बन पे अटैक, इसमें नीला वाला, ठीक है, तो इसके पीछे से अटैक होगा, क्योंकि इसका याद रखना हमेशा कभी भी, जैसे टेट्राहेड्रल कार्बन भी है, लिविंग ग्रुप लगा है, जैसे मान लो कार्बन टेट्राहेड्रल है यहाँ और ये लिविंग ग्रुप लगा है, अगर डायरेक्टली इस पे अटैक होता है तो इसके एंटी बॉन्डिंग में हमें थोड़ी देर पड़ रहा है, इसको टूट के जाना है और एक ही स्टेप रिएक्शन हो रही तो इसके एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियोफाइल इसके इस सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर करेगा, उसका एंटी बॉन्डिंग पीछे साइड होता है एकदम, तो इसका जो इस बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो पीछे साइड होगा, फिर वहां पे वो अटैक करेगा उस साइड, तो इसलिए एंटी और ये सामने लगा हुआ है, ठीक, तो इसलिए एंटी अटैक हो रहा है, ठीक, इस चीज को ध्यान देना। तो अब यहाँ पे Hg2 प्लस Hg प्लस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है NaBH4 साथ है। अब ये प्रोसेस थी डीमर्क्यूरेशन की, ये पूरी प्रोसेस, पहली प्रोसेस इज मर्क्यूरेशन, सेकेंड प्रोसेस इज डीमर्क्यूरेशन, करेक्ट। ये प्रोडक्ट अब ध्यान देने योग्य चीज है, पहली चीज जो वाटर लगा है OH ऊपर H नीचे, यानी अपोजिट साइड लगे OH H, यानी एंटी एडिशन, नो रीअरेंजमेंट, साइक्लिक कैटायन कभी यूजुअली रीअरेंजमेंट नहीं करते, इन एक्सट्रीम केसेस दे रीअरेंज देमसेल्व्स, याद रखना एक्सट्रीम केसेस में करते हैं, जब हाईली स्टेबल बगल बनता है तो रीअरेंजमेंट भी करते हैं, आगे चल के हम लोग कई रिएक्शंस में देख सकते हैं, ठीक, बट जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है, रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं, ठीक।
एम के रूल फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि मोर क्राउड, जहां पे H ज्यादा थे वहीं पे H लगाया जाके, इसलिए इसको। फिर H2O से OH गया, देखो H2O से ही OH गया, अभी जस्ट लिखा है H2O से OH गया, NaBH4 से H गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो D2O यूज कर दे तो मैं OD लगाऊंगा यहाँ, और अगर उन्हें NaBD4 यूज कर लिया तो यहाँ D लगा देंगे, बात खत्म, सारे प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। करेक्ट। तो यहां से भी रिएक्शन। अब इसके कई वेरिएशन भी होते हैं। वेरिएशन जैसे जरूरी नहीं कि वो कई बार क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले स्टेप, ठीक है, अभी देखो मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये सब लोग नोट कर लेना, एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक। अब इसको मिटा रहा हूं, ठीक। अब वो कई बार ये भी करते हैं कि यहां पे RCH SC2 प्लस ये बना, ठीक। अब इसमें इन्होंने न्यूक्लियोफाइल नेट से ROH अल्कोहल मिला दिया, यानी यहां वाटर की जगह हमने ROH मिला दिया। तो दिमाग लगाओ, बड़ा आसान। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये भी तो एक वो है, करेक्ट। तो आगे जब जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है, ये RCHOH यूज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी R यूज हो चुका है यहाँ, ठीक। यहाँ पे CS2 SgOAC ये। अब इसके बाद हम लोग कर, ये H प्लस है, यहाँ से निकल गया H प्लस, तो ये बन गया RCHOR CH2SgOAC, करेक्ट। अब NaBH4 RCHOR CH2H, ये हो गया डीमर्क्यूरेशन। अब ये रिस्ट्रिक्शन क्या बोलोगे, देखो इसको बोलोगे एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एल्कॉक्सी ग्रुप लग जाता तो सिमिलर। तो यहाँ पे इन्होंने देखो, यहाँ पे बस न्यूक्लियोफाइल चेंज किया, तो आपको मैकेनिज्म पता याद ना, एडवांस प्रॉब्लम लगाने के लिए मैकेनिज्म अच्छे से आनी चाहिए। मैकेनिज्म के पार्ट अगर क्लियर है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक। चलो, तो यहाँ से एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे भी एडिशन देता है, तो एक बार ट्रिपल बॉन्ड को देख लेते हैं तुरंत, ठीक, हल्का सा उसमें देख लें। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक खास ध्यान देने योग्य बात है, उसका रिएजेंट वो लोग चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी भी देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड में तो CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, करेक्ट, लेट से आपने मिलाया है, वो एक्चुअली यही Hg2+ दिखाएंगे, या इस तरह से बोल देंगे HgSO4, इस टाइप का सॉल्वेंट दे देंगे, डाइल्यूट इन वाटर मतलब डाइल्यूट HgSO4, या वाटर अलग से ऐड कर दिया, ऐसा कुछ देंगे। लेकिन वो ये सब नहीं देंगे NaBH4। तो याद रखना, बड़ा सोल, ये ऑटोमेटिकली इसका जो सोल्यूशन है ना, वो ऑटोमेटिकली इस ट्रिपल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड के बाद, उसको ऑटोमेटिकली डीमर्क्यूरेशन कर देता है। तो उसमें NaBH4 की जरूरत नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में Hg2+ भी दिया तो सेम रिएक्शन कराना, मर्क्यूरेशन और सेम प्रोसेस फॉलो करना। M के रूल बड़ा आसान, RCH डबल बॉन्ड CH Hg2+ एंड बना, देखो वही सेम रिएक्शन पहला गया, फिर अब वाटर ने अटैक कर दिया, ठीक। RCHOH हमें अब डायरेक्टली स्टेप में बनाना है क्योंकि ये वाटर में अटैक करेगा, ये करेगा, ये लीव कर जाएगा, सिंपल सी बात है। अब उसी OH2+ तो OH बन गया, हमने डायरेक्टली लिख दिया इसको CH Hg+ हो गया, ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक। अब ये ऑटोमेटिकली इसको, ठीक है ना, ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है, ठीक है ना, इसलिए अब इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CS, करेक्ट। ऑटोमेटिकली ये इनॉल फॉर्म और डीमर्क्यूरेशन हो गया इसमें, ठीक, करेक्ट। इसमें NaBH4 की नीडेड नहीं है, याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड में NaBH4 की नीडेड नहीं है, करेक्ट। लेकिन एडिशन वैसे ही हुआ, OH इधर H इधर, करेक्ट, M के रूल के अकॉर्डिंग, कोई रिअरेंजमेंट नहीं, एंटी एडिशन। हालांकि इसमें एंटी एडिशन ऐसा बोल सकते हो कि भाई एक इधर ऐड हुआ तो एक इधर ऐड हुआ,
ठीक है। एंटी फैशन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी जो बाद में इसमें H लगा हुआ है इस साइड, बस बात खत्म, ये बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आया, ज़्यादा यहाँ पे हमने ज़्यादा मैकेनिज्म को खींचा नहीं, यहाँ पे OH2+ बनता, फिर H+ निकल जाता। याद रखना, कभी भी किसी भी न्यूक्लियोफाइल में न्यूट्रल में H लगा हुआ है तो H पहले हट जाएगा और प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वही सारे रिएक्शन में हो रहा है। तो यहाँ से हमने एक क्वेश्चन यहाँ से हमने वो देख लिया, ठीक, इस सारी चीज़ों को देख लिया, ठीक, करेक्ट। तो हमें आई होप कि मैकेनिज्म पूरी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का भी समझ में आ गया, ठीक, कि ट्रिपल बॉन्ड में ये बना है, ठीक है। हाँ, लेकिन याद है ट्रिपल बॉन्ड में अगर यहाँ OH लगता तो एल्डिहाइड बनता, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे वो रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अगर एल्डिहाइड बनाना है, ठीक। तो बड़ी सिंपल, करेक्ट। लेकिन याद रखना एक एल्डिहाइड बना सकता है इसमें ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि चाहे तुम इधर ऐड करो दोनों जगह H मिल जाएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिएक्शन थी ये कीटोइनॉल टॉटामेरिज्म थी यहाँ पे, करेक्ट, Hg+। तो एक बार मैं स्टेप ऐसे लिख दे रहा हूँ, मुझे लग रहा कंफ्यूजन ना हो जाए तुम लोग को, ठीक। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिस्क है, एक ही स्टेप में हो जाती है RC, सभी लोग को पता होगी ऑक्सीमर्क्यूरे वो कीटोइनॉल टॉटामेरिज्म, ठीक, ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये एल्डिहाइड, बाकी कोई भी यूजुअली जो सिंपल एल्काइन लोगे आप तो हमेशा कीटोन मिलेगा इस रिएक्शन में, क्यों? क्योंकि मोर क्राउडेड साइड लगेगा, वहाँ H होता नहीं, एक्सेप्ट दिस इथाइन। इथाइन के केस में आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा, इथाइन के केस में, ये याद रखना, ठीक, इथाइन के केस में, ठीक। चलो, तो एक काम करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा रोक के, ठीक है, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, वो इसी बेस पे है। चलो, तो सभी बच्चों एक बार ये दोनों 3 क्वेश्चन दिए हमने, 1, 2 और 3, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, इनके आंसर लिखो, वीडियो पॉज कर दो, ठीक है, मुश्किल से 3-4 मिनट में खत्म कर दो इनको, ठीक है ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सिंपल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आपके सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो भाई आते हैं इसके आंसर पे, ठीक। तो पहला कंपाउंड ये है, ठीक, जी, इसकी रिएक्शन कराएगी HgOs, तो हमें पता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाटर का एडिशन होगा इन एंटी फैशन, तो एंटी फैशन और मार्कोनोकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मैंने देखो सिंपल सी बात है, मोर क्राउड ये था, यहाँ लगाया OH और यहाँ लगाया H और OH, चाहे ठीक, यहाँ पे NaBH4, तो हम ऐसे बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर कोई चीज़ H और OH एडिशन, ठीक। सेकेंड केस में किस चीज़ का एडिशन हमें बताया था, D2O से वाटर से OH जाते नहीं, D2 से OD जाएगा, यानी यहाँ लगेगा OD और ये NaBH4 से H। नेक्स्ट में D2O यानी ये लगेगा OD और वहां पे NaBD4 यानी यहां भी लगेगा D। चौथे पे आते हैं, चौथे में H2O तो ये लगेगा OH, मार्कोनोकॉफ फैशन में NaBD4 यानी हमारे प्रोडक्ट है। तो अगर आइसोटोप्स वेरी करते हैं तब भी हमारे आंसर आ गया। तो देखो मैंने आपको बता दी कहाँ से कौन सी चीज़ें आ रही है, ये सबसे अच्छी जाननी हो बात है। तो इसको एक बार मिटा दे रहा है, आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सही है नहीं। अब आते हैं इस पे, तो देखो इसमें केवल Hg2+ मिलाया गया, डाइल्यूट एक्चुअली होगा, डाइल्यूट HgSO4, ठीक। तो हमें पता है इसमें डीमर्क्यूरेशन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली डीमर्क्यूरेशन कर देगा, ठीक। तो बड़ा आसान, CH3C डबल बॉन्ड CH, प्रोडक्ट OH लगेगा और H लगेगा, हमने डायरेक्ट प्रोग्राम बताया मार्कोनोकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब कीटोइनॉल टॉटामेरिज्म CH3CO CH3, ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इस साइड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमें पता है कीटोन्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देयर इनॉलिक फॉर्म्स। कुछ कंडीशंस में नहीं होते, वो हम लोग को पता है, ठीक। तो ये यहाँ पे हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब थर्ड में देखो, अब मैकेनिज्म बेस्ड हो गया। अगर किसी ने, यूजुअली हो सकता है कई लोगों ने इधर लगा दिया हो OH, गलत हो गया। अगर OH आपने इधर लगाया तो गलत। अब एक काम करते हैं, इसको मैकेनिज्म से करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले Hg2+ वाले से यानी OAC ट्वाइस से रिएक्शन हुई, मैकेनिज्म खींचते हैं, तब समझ में आया हमें, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा CF3CH डबल बॉन्ड CH2 Hg2+।
अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वाटर, तो हमने बताया था वाटर वही अटैक करेगा जहां पे डेवलपिंग चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। अब दिक्कत ये है कि यह CF3 और CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो अगर मैं डेल्टा प्लस यहां रखूं, डेल्टा प्लस यहां, क्योंकि ये पास लगा है तो इसको अनस्टेबल बना देगा, तो वाटर हमारा यहां अटैक करेगा। ठीक, तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे CF3 CH2, यहां पे लगेगा OH2 प्लस और यहां हो जाएगा HgOAc। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे अगर उस हिसाब से सोचोगे तो तुम्हें लगेगा आंसर यार उल्टा रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्किनोकॉफ रूल नहीं है। तो मार्किनोकॉफ रूल जो था वो एक स्टेटमेंट था विद सम कंडीशंस, तो यहाँ पे लग गया H और यहाँ पे लग गया OH। तो देखो OH और OH उस साइड लग गया जिधर लेस क्राउडेड था, ज़्यादा हाइड्रोजन जहाँ कम थे वहाँ OH लग गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में ये देखने वाले, ठीक है ना। तो जो मार्किनोकॉफ रूल था बेटा इसलिए इन्वेंट हुआ था, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि शुरू में HBr से रिएक्शन कराई गई थी डबल बॉन्ड की, और मार्किनोकॉफ ने खोज कर लिया था, खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो अपना नाम दे दिया था, उनको सिंपल एल्कीन का पता था। मैकेनिज्म उसके बाद खोजी गई, मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, फिर MK रूल सिंपल, हम लोग उनको थोड़ा सा ट्रिब्यूट देने के लिए अभी भी उनका नाम याद रखते हैं, तो MK रूल यूजुअली लोग बोल देते हैं। करेक्ट, सिंपल एल्कीन्स के लिए वो ट्रू, सिंपल एल्कीन्स के लिए बढ़िया लगता है। ठीक, ट्रू भी है। तो आई होप कि ये पूरी मैकेनिज्म आप लोग को समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किया, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की लिंक वहाँ पे दे दूँगा। थैंक यू।